हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं मेनली जीव द्रव्य, हरित लवक, लवक व सूत्र कणिका पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में अंत तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ, जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है हक्सले ने, दूसरा है बिरचो ने, तीसरा है टी स्वान ने, चौथा है मैक्स सुल्जे ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैक्स सुल्जे ने। मैक्स सुल्जे नाम के वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत के विषय में क्या बात सही है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है सभी जीवों का शरीर जीव द्रव्य से निर्मित होता है। क्या यह बात सही है? दूसरा है जीव द्रव्य के भीतर जीवन के जरूरी लक्षण होते हैं। क्या यह बात सही है? तीसरा है केवल विकल्प ए सही है और चौथा है विकल्प ए व बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, विकल्प ए व बी दोनों बात सही है। जीव द्रव्य सिद्धांत के विषय में विकल्प ए व बी दोनों बातें सही है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर जीव द्रव्य से निर्मित होता है, यह बताया गया। दूसरी बात यह बताई गई कि जीव द्रव्य के भीतर जीवन के जरूरी लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कैल्शियम की मात्रा, दूसरा है ऑक्सीजन की मात्रा, तीसरा है फास्फोरस की मात्रा, चौथा है विकल्प बी व सी दोनों की मात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की मात्रा। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी? लगभग 65% होती है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के संबंध में गलत कथन है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है यह जल स्नेही होता है, दूसरा है यह प्रत्यास्थता दर्शाता है, तीसरा है यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है, चौथा है यह एक वास्तविक विलयन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह एक वास्तविक विलयन होता है। जीव द्रव्य के संबंध में यह गलत कथन है। आपको बता दें, जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन होता है जिसके कण क्या दर्शाते हैं? ब्राउनी गति दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन आरएनए होते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एम आरएनए होते हैं, दूसरा है आर आरएनए होते हैं, तीसरा है टी आरएनए होते हैं, चौथा है सभी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी होते हैं। आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तीनों प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अगला प्रश्न है, सूत्र कणिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 70s प्रकार के, दूसरा है 80s प्रकार के, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों प्रकार के, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 70s प्रकार के। सूत्र कणिका में 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, हरित लवक में सिक्कों के ढेर सदृश संरचनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है स्ट्रोमा, दूसरा है पीठिका, तीसरा है ग्रैनम, चौथा है पटलिकाएं। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रैनम। हरित लवक में सिक्कों के ढेर सदृश संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ग्रैनम कहलाती हैं। बात करें ग्रैनम की तो ग्रैनम सघन रूप से व्यवस्थित इकाई झिल्लियों से बनी सिक्कों के ढेर सदृश संरचनाएं होती हैं। किसमें? हरित लवक में। अगला प्रश्न है क्वांटासोम संरचना पाई जाती है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है थाइलाकॉइड की भीतरी सतह पर, दूसरा है थाइलाकॉइड की बाहरी सतह पर, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों पर, चौथा है केवल ए पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए थाइलाकॉइड की भीतरी सतह पर। क्वांटासोम नामक संरचना थाइलाकॉइड की भीतरी सतह पर पाई जाती है। आपको बता दें क्वांटासोम के विषय में तो थाइलाकॉइड की इकाई झिल्ली की भीतरी सतह पर अनेक सूक्ष्म दाने सदृश संरचनाएं, कैसी? अनेक सूक्ष्म दाने सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्वांटासोम के विषय में तो प्रत्येक क्वांटासोम में पर्णहरिम के कितने अणु होते हैं? 230 अणु होते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कॉमन प्रश्न है। आई होप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लवक को, दूसरा है हरित लवक को, तीसरा है गोल्जी बॉडी को, चौथा है एटीपी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरित लवक को। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है यह आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य में मुख्य धनायन व ऋणायन होते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है क्लोरीन पर -1 चार्ज तथा पोटेशियम पर +1 चार्ज, दूसरा है मैग्नीशियम पर +2 चार्ज तथा क्लोरीन पर -1 चार्ज, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है केवल ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम पर +2 चार्ज तथा क्लोरीन पर -1 चार्ज। जीव द्रव्य में मुख्य धनायन मैग्नीशियम पर +2 चार्ज व ऋणायन क्लोरीन पर -1 चार्ज होते हैं। अब आप सभी लोग सोचेंगे कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, तो प्रश्न के हिसाब से हमें उत्तर देना रहता है। देखिए पूछा क्या है, जीव द्रव्य में मुख्य धनायन, यानी पहले धनायन पूछा है उसके बाद ऋणायन पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है कणिकामय सिद्धांत किसकी भौतिक प्रकृति के संबंध में दिए गए हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है जीव द्रव्य, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है सूत्र कणिका, चौथा है केंद्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति के संबंध में कौन सा सिद्धांत? कणिकामय सिद्धांत, ग्रैनुलर थ्योरी दिया गया। अगला प्रश्न है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को किसमें विभेदित किया। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है केंद्रक व जीव द्रव्य में, दूसरा है केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में, तीसरा है कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में, चौथा है विकल्प बी व सी दोनों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में विभेदित किया। अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल का संश्लेषण कहाँ होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है केंद्रक में, दूसरा है जीव द्रव्य में, तीसरा है सूत्र कणिका में, चौथा है केवल बी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूत्र कणिका में। सूत्र कणिका में एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गलत सुमेलित है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एमाइलोप्लास्ट लिपिड संचायक लवक है, दूसरा है इलायोप्लास्ट वसा संचायक लवक है, तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संचायक लवक है, चौथा है सभी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एमाइलोप्लास्ट लिपिड संचायक लवक है। यह गलत सुमेलित है। आपको बता दें एमाइलोप्लास्ट यह मंड संचायक लवक होता है और लिपिड तथा वसा संचायक लवक इलायोप्लास्ट होता है और प्रोटीन संचायक लवक प्रोटीनोप्लास्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें सर्पिलाकार हरित लवक पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है यूलोथ्रिक्स में, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास में, तीसरा है स्पाइरोगाइरा में, चौथा है ऊडोगोनियम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा में सर्पिलाकार हरित लवक पाए जाते हैं। बात करें यूलोथ्रिक्स की तो यूलोथ्रिक्स में मेखलाकार हरित लवक पाए जाते हैं। बात करें क्लेमाइडोमोनास की तो इसमें कपनुमा हरित लवक पाए जाते हैं और बात करें ऊडोगोनियम की तो इसमें जालिकावत हरित लवक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरित लवक किसका स्थिरीकरण करते हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा है O2 यानी ऑक्सीजन का, तीसरा है NO2 का, चौथा है NH3 यानी अमोनिया का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? जिसके फलस्वरूप वायुमंडल में CO2 की सांद्रता सामान्य बनी रहती है। अगला प्रश्न है, हरित लवक किसमें बदल के जंतुओं कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हरित लवक किसमें बदल के जंतुओं व कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए। क्या वर्णी लवक में बदल के, दूसरा है क्या अवर्णी लवक में बदल के, तीसरा है हरित लवक में बदल के, चौथा है सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्णी लवक में बदल के। हरित लवक वर्णी लवक में बदल के जंतुओं व कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे जुड़ी एक और बात बता दें कि जो टमाटर होता है वो पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है, कुछ समय बाद लाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर हरित लवक जो होता है वह वर्णी लवक में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीसोम व थाइलाकॉइड संरचनाएं पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है सूत्र कणिका में, दूसरा है हरित लवक व सूत्र कणिका में, तीसरा है हरित लवक में, चौथा है केवल सूत्र कणिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरित लवक व सूत्र कणिका में। ऑक्सीसोम नामक संरचनाएं सूत्र कणिका में, जबकि थाइलाकॉइड नामक संरचनाएं हरित लवक में पाई जाती हैं। आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से सारी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।